Let's make money because it's very important. दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आप में से हर एक व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपने अभी तक जितने भी वीडियो देखे उनमें से आपकी टॉप लर्निंग क्या रही है वो नीचे कमेंट में मुझे लिख के बता दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं पेन ले रहा हूं, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो अगेन एक आई ओपनिंग वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपके इस सवाल का उत्तर इसमें मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट का बाइफर्केशन कैसे होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए, कितना पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, इसका सारा का सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, शेयर बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। कितना पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, कहां से शुरुआत करूं? सर, मेरे पास कम पैसा है, लिमिटेड पैसा है, क्या सच में मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा? तो पहले तो मैं आपको कहूंगा, जब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो जब आपके पास 10,000 होंगे तब भी शायद आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है। और आपको पता है, इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जिसमें आप सो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका पैसा बढ़ रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोविड का ये समय 2 महीने लोगों के पास इनकम नहीं आई, या 4 महीने नहीं आई, या किसी के पास 6 महीने नहीं आई, हिल गए लोग, पूरी तरह से परेशान हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, उनको घर काटने को दौड़ने लगा, उनको वो लोग काटने को दौड़ने लगे जो कि अच्छा पैसा कमा रहे। तो कैन यू इमेजिन, कल को आप रिटायर हो गए 50, 60, 65, 70 किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण भगवान ने ऐसा कर दिया कि लंबे समय तक 5 साल 10 साल या रिटायरमेंट के बाद तो कम से कम 20 साल बिना इनकम के बैठना पड़ेगा, तब क्या होगा? दोस्तों, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज द ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन जो कि सोते सोते भी ग्रो कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो हम सबको जाननी जरूरी है कि कहां से शुरू करें। जहां है वहां से शुरू करें, जितने हैं उतनों से शुरू करें। तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर इन्वेस्टमेंट? आइए चलते हैं बोर्ड पे एंड समझते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले स्टार्ट करें, व्हाट इज योर गोल? ओके, व्हाट इज योर मनी गोल? दोस्तों, मनी फाइनेंस का गोल होना चाहिए। जैसे मेरे मनी के गोल बहुत सारे रहे हैं। जैसे 2015 में मुझे घर खरीदना था, 2016 में मुझे मर्सिडीज खरीदनी थी, 17 में, ऑलराइट। ऐसे ही 2025 में मुझे मर्सिडीज बेंज मेबैक खरीदनी है, मुझे ऑफिस लेना है पूना में, मुझे एक रिट्रीट सेंटर बनाना है 20 करोड़ का पुष्कर में, मुझे एक ऑफिस लेना है अजमेर सिटी में, मुझे रोल्स रॉयस कार लेनी है 2030 तक। ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। अब कई लोग इन गोल्स को देख के कहेगा, ओ सर, आपके तो सारे के सारे ये गोल्स हैं। नो, इसके साथ मेरे गोल्स हैं। मुझे स्कूल बनाना है, मुझे काफ़ी सारे बच्चों को खाना खिलाना है, काफ़ी सारे बच्चों को वो शिक्षा देनी है जो कि उनको बहुत सारा पैसा खर्च करने में भी शायद आज की डेट में नहीं मिल रही है। क्योंकि हमारा स्कूल आज की डेट में बच्चों को जीतना तो सिखा रहा है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो जिंदगी को कैसे ग्रेसफुली जीना है ये कोई भी स्कूल सिखा नहीं रहा है। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे गोल्स होने चाहिए। स्टार्ट कीजिए, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट गोल? आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको बच्चे की शादी करनी है, आपको घर खरीदना है, या आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, या आपको अब्रॉड जाना है, या आपको घूमने फिरने जाना है, या आपको पेरेंट्स से को घुमाना है? व्हाट इज योर मनी गोल? सबसे पहले गोल के साथ स्टार्ट करें। अब कई लोग कहते हैं, सर गोल ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लैरिटी इज द पावर। जितना ज्यादा आप क्लियर होंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब मनी गोल क्यों होना चाहिए उसके ऊपर एक बात करते हैं। देखिए, आज की डेट में कोई आदमी 10 लाख रुपए की कार खरीदता है, ऑलराइट, 10 लाख रुपए की कार खरीदता है। 10 लाख रुपए की कार में से 4 लाख का क्या करता है? डाउन पेमेंट देता है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑलराइट। 4 लाख का डाउन पेमेंट देता है एंड 4 लाख का डाउन पेमेंट देने के बाद 6 लाख रुपए लोन से लेता है। नाउ मान लीजिए एक लड़का 20 साल की एज में एक गोल बना ले कि जब मैं 28 साल का होऊंगा तो मुझे 10 लाख रुपए की कार चाहिए, और अभी 20 साल की एज में तो वो एक स्टूडेंट है, लेकिन 20 साल की एज में भी उसे 3,000 रुपए कम से कम पॉकेट मनी मिल रहा है, और वो डिसाइड करे कि वो 3,000 रुपए में से 2,000 रुपए पर मंथ वो सेव करेगा और इन्वेस्ट करेगा, और उसने 2,000 रुपए पर मंथ का एक SIP
ले लिया जो कि उसे 12% पर एनम का रिटर्न दे रहा है या 10% का रिटर्न दे रहा है। नाउ 2000 इंटू 12 यानी 24,000 तो वो ही हो गए। एंड लेट्स से रफली किसी महीने उसको रिटर्न पहले महीने का रिटर्न 2000 का 10% हो गया 200 रुपए। एंड लास्ट के मंथ का रिटर्न 2000 का 10% 200 रुपए डिवाइडेड बाय 12 यानी एक ही महीने का ब्याज, तो लेट्स से अराउंड 20 रुपए मिला। तो इस तरह से टोटल करते हुए उसे पहले साल लेट्स से 3000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 27,000 रुपए एट द एंड ऑफ दिस 1 ईयर हो गया। एंड ऐसे ही उसका जब सेविंग बढ़ता रहेगा और इस सेविंग पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करते करते जब वो बच्चा 28 साल का होगा उसके पास ऑलरेडी 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? उसके पास ऑलरेडी 4 लाख रुपए होगा। नाउ व्हाट शुड ही डू? अब 28 की एज में मान लीजिए उसकी सैलरी है 50,000 रुपए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझिए। उसकी 28 की एज में सैलरी है 50,000 रुपए, ऑलराइट, अज्यूमिंग कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अज्यूमिंग कि उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। 50,000 का उसका सैलरी है। 50,000 के सैलरी के कारण क्या वो डाउन पेमेंट दे पाएगा 4 लाख रुपए? 100% दे पाएगा। लेकिन जो 6 लाख रुपए का लोन उसे लेना पड़ रहा है, वो 6 लाख रुपए के लोन की जगह उसे अब कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा? सिर्फ 2 लाख रुपए का। एम आई राइट? सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। अगर उसने 6 लाख का लोन लिया तो उसको शायद 4 साल का अगर उसने लोन लिया है तो 6 लाख का 9 लाख वापस देना पड़ेगा, करेक्ट? अब 6 लाख का पहले लोन लेता तो उसे 9 लाख वापस देना पड़ता। 4 साल का लोन है, राइट? लोन का टर्म होता है ना, इंटरेस्ट के साथ 6 लाख पे 9 लाख, जस्ट अज्यूमिंग, ओके? 2 लाख का कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 3 लाख, ऑलराइट? कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 3 लाख। यानी कितना रुपया एक्चुअली इस बंदे ने बचा लिया? 6 लाख रुपए। इसके पास कलेक्ट हुआ इतने सालों से 4 लाख। इसने 4 लाख के ऊपर जैसे ही कार खरीदने का डिसीजन ना हुआ, 4 लाख तो वो बचे जो बचे, ऊपर से 2 लाख उसके और बच गए। बैंक के लिए काम नहीं करना पड़ रहा, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा। दैट इज द पावर ऑफ मेकिंग अ फाइनेंशियल गोल। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यहां से शुरू कीजिए सबसे पहले। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कैलकुलेट नहीं करते तो हमारी हार्ड अर्न मनी, पहले तो 6 लाख रुपए बैंक से ले रहे हैं, उसके लिए 3 लाख रुपए उधर भर रहे हैं, ऑलराइट? अब कैन यू इमेजिन दिस? 6 लाख का लोन नहीं लेना पड़ा, उसकी जगह सिर्फ 2 लाख का लोन लिया। आपने इंटरेस्ट में बचा लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। 4 लाख की आपकी पहले की सेविंग है, 2 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा बचा लिया। ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट। ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट। स्ट्रेस भी कम है, कार भी आ गई। एंड जब आप बेचेंगे तो अब ये 10 लाख रुपए की कार जब आप बेचेंगे तो 5 लाख में बिकेगी। कितना रुपए का लॉस हुआ आपको? 5 लाख का? नो 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 नो। 4 लाख का आपने कार खरीदा, 4 लाख का डाउन पेमेंट किया, 4 लाख आपने सेविंग आपका पहले से था, 2 लाख आपने लोन लिया और 2 लाख के लोन पे 1 लाख का इंटरेस्ट दिया, टोटल 11 लाख। आपने बेचने पे भी आपको लॉस सिर्फ 6 लाख का हुआ जो कि पहले 8 लाख का हो रहा था। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल गोल्स? ये तो एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। ऐसी कई फाइनेंशियल गलतियां हम करते हैं, घर लेते समय, ऑफिस लेते समय, विदेश घूमने जाते समय, EMI पे कुछ भी चीज़ें लेते समय। अगर हमने थोड़ा सा ध्यान से, प्लानिंग से जो हमारी फिजूल खर्ची हो रही है उसी में से बचाने की कोशिश करते हुए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारा बचेगा। बचा हुआ भी इन्वेस्टमेंट के कारण डबल या 1.5 गुना होगा। उसके कारण हमें बैंक को ब्याज कम देना पड़ेगा, उसके कारण हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, बिजनेस इंप्रूव होगा एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अब दूसरी चीज क्या करनी है? फाइनेंशियल गोल हो गया, बट फाइनेंशियल गोल होते ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपको 2 इन्वेस्टमेंट करने हैं। पहला है मेडिक्लेम, जिसके बारे में मैं शायद पहले भी किसी वीडियो में बात कर चुका हूं, एंड दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। मेडिक्लेम पहले क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क आज की डेट में है हेल्थ का रिस्क, राइट? मेरी इनकम 2 लाख रुपए है लेकिन मेरी मेडिक्लेम 20,000 रुपए की है। क्या इज इट सफिशिएंट? नो, एडिक्वेट मेडिक्लेम होना चाहिए। अगर मेरा रिस्क बड़ा है, आज मैं करोड़ों रुपए में कमा रहा हूं एंड मेरा रिस्क बड़ा है, मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूं, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए कम से कम 20-25 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का। एम आई राइट रॉन्ग? लेकिन अगर मेरा इनकम बहुत ज्यादा है, मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है और मेरा मेडिक्लेम है सिर्फ 1 लाख रुपए का,
तो दोस्तों इट इज एज गुड एज आई एम नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम। इसीलिए दोस्तों एडिक्वेट मेडिक्लेम कवर होना चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से होना चाहिए, और ये आपको आपके इंश्योरेंस एडवाइजर से संपर्क करके पता लग जाएगा। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब लोग पता नहीं क्यों टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। उसका रीजन ये है, उनको लगता है यार टर्म इंश्योरेंस के 1 साल के 50,000 रुपए दिए, लेकिन ये तो वापस मिल ही नहीं रहे। 10 साल मैंने दिए, 5 लाख रुपए दिए, वापस तो मिलते ही नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर आपके पास एक कार है और कार का आप 25,000 रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हो, तो क्या उसके पैसे वापस मिलते हैं 1 साल के बाद? नहीं मिलते। अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, वो 25,000 गया, जीरो हो गया वो पैसा। अब ये बताइए कि आपकी जिंदगी कार से कम इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, आपकी जिंदगी कार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी जिंदगी कार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए तो कहीं पीछे घर वालों को परेशान ना छोड़ जाए। बट टर्म इंश्योरेंस लेते समय एक चीज का ध्यान रखिए, आपका घर है 1 करोड़ का और घर पे लोन है 50 लाख का, ऑलराइट? आपकी कार है 10 लाख की और उस पे लोन है 6 लाख का, एंड आपका टर्म इंश्योरेंस है 1 करोड़। अब मान लीजिए कभी गलती से आपको कुछ हो गया, लेट्स से यू आर डेड। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आप छोड़ के घर वालों के लिए, लेकिन पीछे आप 50 लाख का ये लोन और 6 लाख का ये लोन। घर वालों को इफेक्टिव पैसा कितना मिला? 44 लाख। क्या उनके लिए सफिशिएंट है? आप तो मान के चल रहे थे 1 करोड़ आप छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको कितना मिला? 44 लाख। और अगर किसी कारण से आपके ये बाकी के लोन्स ज्यादा के हुए तो घर वालों को तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो भी नहीं मिला एंड ये भी नहीं मिला। तो एक और बहुत अच्छा चीज है, ये जो दोनों लोन है ना, कार का और घर का, इनका भी इंश्योरेंस करवा के रख लीजिए। कई सारे बैंक से आप लोन लेते हैं, लोन लेते ही साथ में वो कहते हैं कि आपको इस लोन का इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। उससे कभी मना मत कीजिए। क्यों मना मत कीजिए? क्योंकि ये लोन का जो ईएमआई है, हो सकता है आपका 50 लाख के लोन का 50,000 का ईएमआई आ रहा है। अगर आपने इस लोन का इंश्योरेंस करवाया तो वो शायद 51,000 रुपए का ईएमआई आएगा, जिसका आपको शायद 1,000 रुपए का पता नहीं चलेगा। लेकिन इन केस अगर आपकी डेथ होती है या कुछ भी होता है तो ये जो 1 करोड़ है आपके परिवार को पूरा का पूरा मिलता है, और आपके ये लोन का जो पैसा जो चुकाना है आपके परिवार को बाद में, वो इस लोन के इंश्योरेंस से ही चूक जाता है। सो सबसे पहले अपने आप को हर तरह से सिक्योर कीजिए। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लोन इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, जो जो इंश्योरेंस कर सकते हैं करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अब आपका इंश्योरेंस हो गया, गोल बना लिया, अब आपका इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बाद में क्या करना है? टैक्स सेविंग के लिए जो जो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है उनमें इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आप हर महीना 5,000 रुपए डालिए, 60,000 रुपए साल का टैक्स फ्री है। ओके, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में साल का 1.5 लाख रुपए तक आप डाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप दोनों इन्वेस्टमेंट मिला के 2 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री है। ऑलराइट, सो ये टैक्स फ्री, और टैक्स कितना? 10%, 20%, 30% के स्लैब में, आप कौन से स्लैब में हो उसके हिसाब से टैक्स लगता है। लेट्स से इवन इफ इट इज 10% टैक्स, तो 20,000 रुपए कम हो रहा है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे 2 लाख रुपए पे 20,000 तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बच रहा है, और आई वुड से टैक्स बच रहा है, सॉरी टैक्स बच रहा है। यहां पे 2 लाख रुपए पे 10% तो आपका टैक्स बच रहा है, यानी 20,000 रुपए तो आपका टैक्स बच रहा है। और उसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो एक्स्ट्रा है। एनपीएस में आपको जो फ्यूचर में सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका एक्स्ट्रा है। सो यू आर अर्निंग टैक्स में भी एंड यू आर अर्निंग इन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी। ये दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए पर मंथ अवेलेबल फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसका बाइफर्केशन हम कैसे करें? तो 50,000 में से, इस 50,000 के फंड में से 5,000 आप डालिए एनपीएस में। ऑलराइट, इंश्योरेंस वगैरह मान लिया आपने कर दिया है। इसमें से 12,000 रुपए के आसपास आप डालिए पीपीएफ में, जो कि साल भर का 1.5 लाख रुपए 12 या 13,000 रुपए के हिसाब से होता है। तो आपका टोटल हो गया 17,000 रुपए। अब आपके पास बचता है 23,000 रुपया। 23,000 रुपए में से 10,000 रुपए या 5,000 रुपए आपने डाले सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में।
5,000 रुपए आप डालें, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 5,000 डालें तो आपका ये टोटल 23,000 रुपीज या 22,000 रुपीज हो गया जो कि इंश्योर हो गया। एंड अब गोल्ड वगैरह कुछ आप खरीदें जो कि ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि सिक्योर है, कम रिस्क वाला है। तो लेट्स से आपने गोल्ड ETF खरीद लिया, ये आपने 5,000 का खरीदा और बाकी का जो आपके पास पैसा बचा है करीब 23,000 रुपए। अब वो 23,000 रुपए ये सब हमने क्या कौन सी जगह पे डाला जहां पे या तो रिस्क है ही नहीं, यहां बहुत कम रिस्क है, यहां पे हमने डाला 23,000 रुपए जो हमारे पास बच रहा है। इस 23,000 रुपए को आप थोड़ा सेफ रखें। ये मैं चाहूंगा कि आप IPO में डालें, शेयर्स में डालें या फिर ऐसी जगह पे डालें जहां पे रिस्क भले हाई हो लेकिन रिटर्न भी हाई हो। जैसे कि मैं ये 23,000 रुपए डालता हूं या तो IPO में या शेयर्स में। यहां पे रिस्क रहता है 23,000 का, हो सकता है किसी महीने एकदम से 15,000 हो जाए, लेकिन यहां पे मैंने जब भी डाला है और मेरा जब भी IPO निकला है, मेरा रिकॉर्ड रहा है जितने भी IPO मेरे निकले हैं, चाहे वो जोमेटो का हो, चाहे वो GR इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सभी में मुझे मिनिमम 35 to 40% का रिटर्न मिला है दोस्तों। दैट्स द पावरफुल थिंग। शेयर मार्केट में मुझे आराम से 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। सो इस तरह से आप अपने आप को बाइफरकेट कीजिए एंड डाइवर्सिफाई कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। NPS, PPF, SIP, गोल्ड ETF, IPO, शेयर्स। अब कोई कहता है सर मेरे पास तो 5,000 रुपए ही हैं तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों 5,000 हैं तो 5,000 से शुरू कीजिए। कोई नहीं कहता कि आपको हर जगह 23,000 रुपए डालने हैं। कोई बात नहीं, आप किसी कंपनी का शेयर 6,000 का है, नहीं खरीद पा रहे, लेकिन ऐसी भी कई कंपनी है जिनका शेयर 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, 25 रुपए का है, 20 रुपए का है, वो तो खरीद सकते हैं। कोई बात नहीं, आप 5,000 रुपए गोल्ड में नहीं डाल सकते, 500 तो डाल सकते हैं। कोई बात नहीं, आप SIP 5,000 से नहीं करवा सकते, 500, 700, 1,000, 2,000 से तो करवा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप PPF में 12,000 नहीं डाल सकते, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए से तो शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑल दिस गाइस। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। मेडिक्लेम से लेके सारी इंश्योरेंस आप अपने आप के लीजिए, एंड इंश्योरेंस पहले फिर ये सारा इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा फिर आपको कोई किसान विकास पत्र खरीदना है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने हैं या आपको घर खरीदना है, वो सब फिर आपका अपना डिसीजन है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फंड्स यू हैव। बट मिनिमम आपको ये करना है ताकि आप सिक्योर भी हैं, आप बैलेंस भी है, आप सेफ भी है और आप अपने पैसे को जब चाहे तब लिक्विड भी करा सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए क्या पसंद आया। इनफैक्ट इसका पूरा का पूरा समरी वहां लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कीजिए, शेयर बटन पे भी क्लिक कीजिए। एंड अगली चीज दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को इस सीरीज लेट्स मेक मनी के बारे में बताइए। और ना सिर्फ इतना, अगली सीरीज जो हमारी आ रही है 15 अगस्त से 4 सितंबर तक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4, उसमें अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए। ना सिर्फ मैं, आनंद कुमार सर जो सुपर 30 के फाउंडर हैं, वो भी आपको इंस्पायर करेंगे, मैं भी आपको इंस्पायर करूंगा। प्रीमियम कंटेंट हम लोग आपको देंगे, वो कंटेंट जो कि कहीं आपको और नहीं मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम जो आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस, आपके रिश्तों को हर तरह से नई ऊंचाइयां देगा, नए आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। दोस्तों बहुत हेल्प करेगा। पिछले वर्कशॉप में हजारों लोगों की जिंदगियां बदली है। इस बार 1 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बदलने के संकल्प के साथ हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 की शुरुआत कर रहे हैं। रजिस्टर नहीं किया है अभी तक तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है या ईमेल आईडी है या जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उससे रजिस्टर करिए, या डिस्क्रिप्शन में ये ही दिया होगा। अपने दोस्तों को भी रजिस्टर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी का भी अच्छी चीजों को फैलाना आपका और मेरा पूरा कर्तव्य है दोस्तों। लेट्स मेक इट बिग दोस्तों, लेट्स मेक मनी बिकॉज इट्स important. God bless you. Take care.